हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और गाइस यहाँ पे हो रही है मंदिर की सफाई। तो अभी मैंने मंदिर की सफाई नहीं की थी, घर की सफाई हो चुकी थी। तो बस ये लास्ट काम था, जो कि आज है धनतेरस। तो सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप लोग के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो गाइस अभी सुबह सुबह मैंने अभी नहाया भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं जुट गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए। और मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, अबरी पेपर वगैरह लगा के मंदिर को खूब अच्छे से सजा देते हैं। जैसे दिवाली पे हम लोग अपने पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं ना, उसी तरह से इस बार थोड़ा सा अपने मंदिर को अलग सा लुक दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने अबरी पेपर दोनों मंदिर में लगा दिया था। और पता है दोस्तों, मेरा अबरी पेपर थोड़ा कम हो गया था। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कितना लगेगा, कैसे लगेगा। तो मेरी मम्मी आज धनतेरस के दिन हम लोग के यहाँ जाते हैं मार्केट सामान लेने। तो मम्मी जब जाएंगी तो मैं उनसे मंगवा लूँगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने ऊपर चुनरी वाला लगा दिया था और नीचे ये मेहरून कलर का था, तो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैं इनको सेट कर रही थी तो बाबू बहुत ही परेशान कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं। तो गैस यहाँ पे मेरा दोनों मतलब अलमारी जो है वो अच्छे से मैंने उनको सेट कर दिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था सामने से। अभी आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बीच वाले में रख दिया है, नीचे वाले में रख दिया है। बाकी ऊपर अबरी पेपर ख़त्म हो गया था, मम्मी ला देंगी तो मैं ऊपर भी रख दूँगी। तो ऊपर ऐसी चीज़ें रख दूँगी ना, जैसे रामायण की बुक है और भगवान की आरती का बुक, किताब, कथा, बाकी जो हम पूजा के लिए सामग्री चंदन वगैरह रखते हैं, तो वो ऊपर वाली अलमारी पे रख दूँगी। और नीचे वाली अलमारी पे मंदिर इस बार रख दिया, क्योंकि कोई भी जैसे मंगलवार का व्रत वगैरह रहता है तो नीचे बैठ के किताब पढ़ने में ना काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए काफ़ी आरामदायक हो जाता है। और मेरी मंदिर मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी गाइस। तो यहाँ पे मम्मी जा चुकी थी मार्केट और मेरी मम्मी अबरी पेपर ला दी हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अबरी पेपर ही दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने सेम वही दोनों लेके आया है, तो मैं ऊपर वाली अलमारी में भी लगा दूँगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये चुन्नी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ में मम्मी यहाँ पे लाई हैं ब्लाउज का कपड़ा, जो कि बिछाते हैं हम लोग चौकी पे। उसके बाद माँ के लिए आसनी लेके आई हैं। और बर्तन में यहाँ पे मेरी मम्मी ने पीतल की कटोरी लेके आया था, क्योंकि बोली कि स्टील का नहीं लिया। और इस समय जो भी होता है ना, इतना भरोसा भी नहीं रहता कि उसमें लोहे का है कि स्टील का है। तो मेरी मम्मी ने बस छोटा छोटा दो पीतल की कटोरी लिया था। साथ में भगवान जी को भी ले आई हैं, गणेश लक्ष्मी है, साथ में कुबेर महाराज हैं। और बहुत ही प्यारी लग रही थी छोटी छोटी मूर्तियाँ। क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है ना, हम लोग के यहाँ मतलब सबके यहाँ ऐसा होता है, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो हम लोग के यहाँ क्या होता है ना, कि इस साल जो हम लोग लाएंगे गणेश लक्ष्मी, उनको दिवाली पे पूजा करके रख देंगे। बाकी जो पुराना रहता है तो उनकी विसर्जन कर देते हैं, जैसे किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं या किसी बहते जल में, ऐसे कर दिया करते हैं। साथ में मेरी मम्मी ने माला लेके आया था, और जो रुद्राक्ष का माला मिलता है वो लेके आई थी, जैसे जाप करने के लिए जिस दिन व्रत वगैरह रहता है। बाकी यही सब था। फल था, जैसे कि केला था, सेब था। मम्मी मेरी सीताफल ढूंढ रही थी, पर सीताफल कहीं मार्केट में मिला ही नहीं, बहुत ही कम। जैसे लोकल मार्केट है ना, तो बहुत कम हो पाता है कि मिलता है। और साथ में यहाँ पे लाई थी चूड़ा, लाई थी लैया, लाई थी, और वही जो मिलता है गट्टा वगैरह, चंदिया गट्टा, सब कुछ। तो मेरी मम्मी ने पहले से ही लिस्ट बना लिया था, क्योंकि इस दिन ऐसा होता है ना कि मार्केट जाओ तो बहुत भीड़ रहती है और फिर भूल जाती हैं मम्मी लोग कि लेना क्या है। और दोस्तों, मेरी मम्मी ये सब चीज़ की ख़रीदारी इतने अच्छे से करती हैं ना, कि मेरी शादी जब से हुई है मेरी मम्मी ही सारी ख़रीदारी करती हैं। तो वो सुबह से ही अपना जाती हैं, सारा चीज़ लेके आती हैं। और साथ में लेके आई थी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, गणेश लक्ष्मी का सिक्का, जो कि हर साल लेती हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। साथ में कुबेर महाराज जी भी इसमें रहते हैं। और ये काफ़ी प्यारा लगता है ना, छोटू सा। इसका जो पैकेजिंग था, मतलब इसका जो कवर था, रैपर था, वो इतना सुंदर लग रहा था। हम लोग को तो इतना सारा सामान लेके जाना और लेने जाना होना तो परेशान हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे भी इतना परेशान करते हैं। पर मम्मी लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। तो मम्मी क्या करती हैं, एक दो दिन पहले से अपना लिस्ट बना लेती हैं कि कितना सामान कैसे क्या लगेगा, फिर उसी हिसाब से अपना जाती हैं और सारा सामान लेके आ जाती हैं। तो बस गाइस, यहाँ पे हो रही थी अब तैयारी, क्योंकि आज मेरा प्रदोष का व्रत है और धनतेरस और मेरा प्रदोष का तेरस, मतलब वो तो एक ही है, साथ में ही पड़ता है। तो मुझे करनी थी प्रदोष की पूजा भी।
तो मैंने बस तैयार हो रही हूँ, नहा के आ गई थी, कपड़े चेंज कर लिया था। और आज मैंने पीली साड़ी पहन लिया था क्योंकि धनतेरस की पूजा करनी थी। और पूजा में मुझे रेड कलर की, रानी कलर की, येलो कलर की, ये सब साड़ियाँ जो होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं एक दो साड़ियाँ नई रखी रहती हूँ कि पूजा वगैरह में पहन लूँ। तो ये वाली साड़ी मैं ना बाहर से ली थी, जो गांव में आते हैं ना फेरी वाले बाहर सड़क पे बेचने, तो उन्होंने मतलब उन्हीं से लिया था हम लोगों ने। मेरी दीदी लोग भी आई थी तो। और ये इतनी प्यारी लग रही थी पहनने के बाद, क्योंकि इसका ब्लाउज मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने दूसरे रेड कलर के ब्लाउज में पहन लिया था। बहुत ही प्यारी लग रही थी सामने से। बस गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और बस चलते हैं नीचे। पहले कर लेते हैं प्रदोष पूजा, मतलब प्रदोष वाला पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे अपने घर की पूजा, जो कि हम लोग धनतेरस पे करते हैं। तो मैंने प्रदोष की पूजा कर लिया था गाइस, और रात भी हो चुकी है, देख सकते हैं। मतलब 6 बजे ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि यहाँ आने के बाद लग रहा है कितनी जल्दी रात हो गई थी। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, काम लगा हुआ है तो बाहर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रखा है। और यहाँ पे मैं बना रही थी लक्ष्मी माता का पाँव, कि उनको बुला रही थी अपने घर में आने के लिए। तो ऐसे कर लिया था थोड़ा चौखट की पूजा, उसके बाद आ गई थी अंदर। तो गाइस देखिए अपने हाथों से बनाया था, थोड़ा बहुत बन पाया था, पता नहीं अच्छा से बन भी पाया था कि नहीं, पर पूरे मन से पूरी श्रद्धा के साथ मैंने बनाया था। और मेरी मम्मी को ना पूजा वगैरह करना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी मम्मी सुबह 3 बजे से उठ के, गाँव में होता है ना कि नीम की पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे चौतरा बनाया जाता है। तो मेरी मम्मी उठती हैं, आसपास में काली मैया, शंकर भगवान, दुर्गा मैया, मतलब जितने भी चौतरा है ना सबको धुलती हैं, साफ़ करती हैं, तब जाके वो खाली होती हैं। तो जितना पूजा पाठ में मम्मी का मन लगता है ना, मुझे भी मन करता है कि मैं भी मम्मी की तरह करूं, पर इतने अच्छे से भी हो नहीं पाता है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे हम कर रहे थे अपना धनतेरस में जो हमारे यहाँ पूजा होता है, तो कुबेर जी महाराज का होता है और धन्वंतरी का पूजा होता है। तो सबसे मेन होता है हम लोग के यहाँ इस दिन आती हैं, मतलब झाड़ू लाया जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये मायके में, ससुराल में सेम ऐसे ही किया जाता है सब कुछ। तो झाड़ू लाती हैं मम्मी लोग, फिर शाम को हम लोग जल, अक्षत, फूल, माला जो भी करते हैं, झाड़ू की पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे धन्वंतरी की पूजा करते हैं। कहते हैं धन्वंतरी की पूजा करने से होता है कि हमारा रोग कष्ट सब कुछ दूर होता है। और आजकल तो फ़ोन का ज़माना है ना, कि सब कुछ देख के उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, करते हैं। और गाइस मुझे अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें करना। तो मैं जब तक पूजा करती हूँ ना, मेरी मम्मी साथ में बगल में बैठ के करवाती मम्मी मुझसे हैं। जब से मेरी शादी हो गई है, जैसे कि दिवाली की पूजा हुई और वैसे भी कोई पूजा मम्मी मुझसे ही करवाती हैं, पर साथ में बगल बैठी रहती हैं और सारा चीज़ मुझे बताती रहती हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि अभी हम लोग से इतने अच्छे से हो नहीं पाता है, सब कुछ इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सोचिए कितना कुछ रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पर मम्मी लोगों का क्या होता है ना कि पूजा वगैरह उन लोग को काफ़ी रीति रिवाज से सब कुछ पता रहता है। तो मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। तो वो बस बैठी थी, जैसे जैसे मम्मी बताती गई वैसे वैसे हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे भगवान लोगों की पूजा करने के बाद अब आ गई हमारी झाड़ू की, मतलब पूजा करना, लक्ष्मी मैया की पूजा करना। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू में लक्ष्मी, वैसे भी हमारी झाड़ू को लक्ष्मी माता को माना जाता है। और शाम को इसीलिए झाड़ू नहीं लगाया जाता है, शाम को झाड़ू खरीदा भी नहीं जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन ही सब लोग खरीद के लेके आते हैं, फिर उनकी भी पूजा कर लेते हैं। और बस यहाँ पे मैंने जो भी चढ़ाया, मम्मी ने आज के दिन जो, मतलब उनके पास घर में जो जो चीज़ें थी, जैसे कि हमारे खेत में जो होती हैं धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, बाकी जो हमारे पेड़ में था बाहर, संतरा वगैरह, नींबू वगैरह, सब कुछ मम्मी ने भगवान को अर्पण किया है। कि जो मेरे पास है मैं आज सब कुछ आपके सामने रख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और मैंने पूरा मैंने इसलिए वीडियो बस छोटा सा बनाया था, जो भी बनाया था पूजा का पूरा बनाया था, कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमारे यहाँ कैसे क्या पूजा होता है। और इसीलिए मैं दिल्ली से आई थी कि मेरी मम्मी अकेले गांव में परेशान हो जाएंगी। शहर में तो बस हमें अपने कमरे में ही करना होता है और ना तो हम इतनी व्यवस्था वहाँ पे कर पाते हैं। तो यहाँ गाँव में दिवाली, होली वगैरह हुआ ना, काफ़ी अच्छा लगता है सबके साथ, अपने परिवार के साथ मनाने में। तो मैं आ गई थी और यहाँ पे हमारा पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया था। फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आरती, और हमारा पूरा परिवार ना एक साथ मिलकर पूजा करता है। हमारा छोटू सा परिवार है, दीदी लोग तो अपने ससुराल में रहती हैं, बाकी हमारे देवर जी, हमारे हस्बैंड जी, हम, मम्मी, बच्चे। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना एक साथ मिलकर करते हैं। और हमारे यहाँ
ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया लोग पूजा नहीं करते हैं, हम मम्मी पूजा कर रहे हैं तो वो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग भी हम लोग जैसे बोल देते हैं भैया लोग को, भैया लोग ऐसे करते हैं। तो बस हम आरती कर रहे थे, सब लोग साथ में कर रहे थे, साथ में हमारे दोनों बच्चे भी कर रहे थे। और गाइस मंदिर इतनी प्यारी लग रही थी ना, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मंदिर कैसा लग रहा था। और मुझे बार बार अपनी मंदिर देखने का मन कर रहा था, तो मैं ना सोच रही थी कि अब इसमें पर्दा लेके, चुन्नी वगैरह वाला कोई पर्दा लेके लगा दूँगी। अभी तो मेरी मम्मी की जो चुन्नी थी, जो शादी वगैरह की चुन्नी होती है ना, मम्मी ने उसी को लगा दिया था। तो उससे क्या हो रहा था कि जो माता रानी की तीनों अलमारी में मैंने फ़ोटो वगैरह रखी है, तो वो अच्छे से कवर नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं देखूँगी फ़ोन वगैरह में, अगर अच्छा सा कोई दिख जाएगा मंदिर वगैरह के लिए पर्दा वगैरह, तो मैं ला के लगा दूँगी और काफ़ी प्यारा लगेगा। फिर गाइस यहाँ पे हमने पूजा कर लिया, अब बारी बारी सब लोग थोड़ा थोड़ा पूजा कर लेंगे। तो भी मेरा छोटा वाला देवर कर रहा था, और भैया को भी काफ़ी अच्छा लगता है पूजा वगैरह करना, उनका भी बहुत मन लगता है, मुझे बताते रहते हैं कि भाभी ऐसे करो वैसे करो। तो हमारी फैमिली जो है ना, सब बहुत ही अच्छी है, सब लोग एक दूसरों के मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जिनको जो नहीं पता होता है। अब यहाँ पे मेरी सासू माँ कर रही थी, तो मम्मी ने भी कर लिया था। अब चाचू और भतीजा कर रहा था, तो बाबू को मतलब हम लोग कर रहे थे, तो वो खाने के लिए परेशान था कि मम्मी मुझे एप्पल चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, और पूजा नहीं कर रहा था। जो सामने रखा हुआ था उसको, भगवान जी को देखिए कैसे कर रहा है। तो मैं डांट भी रही थी, पर मेरी मम्मी ने कहा कि अभी बच्चा है, जाने दो, उसको क्या पता कि कैसे क्या करना है, बच्चे सब एक बराबर होते हैं। और बाबू काफ़ी मतलब मैं आप लोग को दिल्ली में भी दिखाती हूँ कि जब मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो वो साथ में बैठा रहता है, और आज भी जब तक मैंने पूजा किया था तब तक वो साथ में हमारे बैठा रहा और देखता रहा सब कुछ कि मम्मी लोग कैसे क्या कर रही हैं। तो बस गाइस यहाँ पे अब हम कर रहे थे शाम को जो भी थोड़ा सा दीपक वगैरह जलाते हैं धनतेरस की, और आज ही हम दीपक जलता है। तो गाइस सबके यहाँ अलग अलग तरीके से जलता है। हमारे यहाँ जैसे कि छोटी दिवाली को जला के रखा जाता है, पर हमारे ससुराल में मम्मी धनतेरस के दिन ही जला के, जो होता है ना गांव में कचड़ा इकट्ठा होता है, घूर बोलते हैं, उसी पे ले जाके रखते हैं। तो बस यहाँ पे चलते हैं, रख के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ चौखट पे, जो सबसे पहले रखती हूँ चौखट पे रखती हूँ। और अभी आ गए थे हमारे दूसरे देवर जी, तो उनको भी बता रही थी कि आप कैसे कर लीजिए पूजा, क्योंकि भैया चले जाते हैं लैब और उनको आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो वो अभी तुरंत आए हैं, तो मैंने उनको कह दिया कि आप ऐसे ऐसे कर लो। तो मैं चली गई थी, और मेरा बाबू बता रहा था कि चाचा आप ऐसे करो ऐसे करो। तो वो बहुत हंस रहे थे कि देखिए ये हमको बता रहा है कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। और बच्चों को गाइस ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे बच्चे गांव आ जाते हैं ना, तो उनको इतना मन लगता है कि फिर बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। उसके बाद गाइस हम एक किचन में रख देंगे, और किचन में भी हमारी होती है ना, मतलब सबसे मेन जो पार्ट होता है वो किचन ही होता है हम लोग के जीवन का। तो यहाँ पे भी रख देते हैं अन्नपूर्णा माता के लिए और अग्नि माता के लिए, जो भी हो। सोचे पेंट मंगाए थे दे के दिवाली तक के ऐसे बटवाई करने से बैठ बनवा। तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैंने अपने हाथों से छोटू सा घर बनाया था, और ये इतना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने एक दीपक रख दिया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन रात के टाइम था ना, यहाँ पे लाइट जल रही थी, तो इतनी सारी कीड़े आ गए थे, आप लोग देख सकते हैं। और इस टाइम मतलब कहीं भी लाइट जलती रहती है तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। रात में जब हम लोग सोते हैं ना, तो मोबाइल वगैरह भी चलाते हैं, तो गाँव में इतने सारे कीड़े आके इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद अब चल रहे हैं घर के बाहर, जैसे कि एक हमारे घर के बाहर कुआं है, तो कुआं भी मतलब बोलते हैं कुआं की पूजा होती है। वो भी एक बहुत ही खास चीज़ होती है, जैसे कि मंदिर कुआं। पहले तो हर किसी के घर के बाहर कुआं होता था, अब तो जल्दी कोई बनवाता ही नहीं है, पर मेरे मायके और ससुराल में दोनों जगह घर के बाहर कुआं है। तो यहाँ पे एक मैंने कुआं पे रख दिया है। उसके बाद गाइस ये सबसे लास्ट दिया है, जो कि यमदेव के लिए रखा जाता है, तो इसे हम लोग घूर पे रखते हैं। और बस यहाँ पे रखने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो आज मेरा प्रदोष का व्रत भी है, तो मेरा और मेरी मम्मी दोनों लोग का व्रत रहता है, बस भैया लोग ही खाना खाने के लिए हैं। तो बस चलेंगे अंदर, अब बनाएंगे खाना। और गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से आप लोगों के साथ दिवाली वाला वीडियो शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।